आपने एक सत्संग में बताया था कि आत्मा और मन अलग अलग होते हैं और ये भी कहा था कि जब आत्मा किसी नए शरीर में जन्म लेती है तो उसे अपने पिछले कर्मों के अनुसार सुख दुख या सफलता असफलता भोगनी पड़ती है, यानी प्रारब्ध को भुगतना पड़ता है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि जब आत्मा और मन अलग है तो मन तो शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है, किसने बदल कहा? जाता है, फिर आत्मा किसने को कहा? कैसे पता चला कि ये किसने कहा कि मन खत्म हो जाता है? मन खत्म हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। स्थूल शरीर छूटता है, मन सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को लेकर आत्मा जाता है। वही नए जन्म में तो पूरा का पूरा सृष्टि का जितना भी संचालन है उसमें जो गुण के कर्म दोष हैं, जो प्रारब्ध भोग, मन ही तो भोगता है। आत्मा तो निर्लेप निर्विकार सच्चिदानंदमय, उसे कौन भोग या कौन सुख या कौन दंड छू सकता है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता, अर्थात वारुणेय अस्त्र आग्नेय अस्त्र ये सब प्रयोग में नहीं आ सकते, आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। तो ये जो सुख दुख का भोक्ता मन है यही बार बार आत्मा के साथ जन्म मरण लेता है, और यही मन जब भगवान में लीन हो जाता है तो वो भक्ति को प्राप्त हो जाता है, और जब आत्मा में लीन हो जाता है तो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जब तक ये लीन नहीं होता तब तक ये जन्म मरण चक्र चलता रहता है। विषयों का चिंतन करने से मन बंधन युक्त और भगवान का चिंतन करने से मोक्ष युक्त होता है। तो विषय चिंतन से मन को हटाकर जब भगवान में लगाते हैं तो मन अमना हो जाता है, कोई कामना नहीं रहती। सकल कामनाहीन जे राम भगत रस लीन, जो भगवान की भक्ति के रस में लीन है उसे फिर कोई कामना नहीं। निज सुख बिन मन होई किथीरा, जब अध्यात्म सुख मिलने लगता है तो बाह्य सुखों का त्याग हो जाता है, तब मन लीन होता है। ऐसे मन थोड़ी नष्ट होता है, मन नष्ट होने वाली वस्तु नहीं। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान कहते हैं इंद्रियों में मन मैं हूँ, वो भगवत स्वरूप है। विषय चिंतन करने के कारण मलिन हो गया है, भगवत चिंतन करके निर्मल करो, कृष्णमय हो गया मन, मन ही कृष्ण हो गया, क्योंकि कृष्ण है इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। समझ पा रहे आप? मेरा प्रश्न है, जैसे आत्मा अलग हुई मन अलग हुआ। तुमने कहा शरीर के साथ मन नष्ट हो जाता है, हाँ कहा ना? हाँ। मन नष्ट नहीं होता। वही हमने उत्तर दिया कि मन नष्ट होता है भजन के द्वारा। जब हम भजन करते हैं भगवान का तो मन अमना हो जाता है। मन की सत्ता है कामना, कामनाएं उत्पन्न होना है मन की सत्ता है, संकल्प विकल्प। और जब संकल्प विकल्प होना बंद हो जाता है तो मन ही श्री कृष्णमय हो जाता है। तो श्री कृष्णमय मन आत्मस्वरूप, आत्मस्वरूप मन ब्रह्ममय। तो जो आत्मा वही मन हो जाता है, मतलब मन आत्म तत्व में लीन हो